ठीक है, राउटिंग देख लेते हैं जरा। नंबर 14। तो आज का हमारा टॉपिक है राउटिंग। राउटिंग इन एमवीसी। हमने इससे पहले की क्लास के अंदर एचटीटीपी वर्ब्स को पढ़ा था, अगर तुम लोगों को याद हो। एचटीटीपी वर्ब्स क्या होते थे, उसमें गेट टाइप का हमने एक वर्ब पढ़ा था, देन पोस्ट टाइप के मेथड वगैरह बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, मैंने कहा था कि अभी इसके एग्जाम्पल्स हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज अभी हमने कुछ पोस्टिंग वगैरह का काम किया नहीं है। हमने कंट्रोलर के अंदर डेटा पास किया था बट विद पैरामीटर्स और विद क्वेरी स्ट्रिंग। हम लास्ट क्लास में करके भी देखा था। ठीक है, तो वो एक तरह से काम तो पोस्टिंग वाला ही होता है, लेकिन उसके अंदर एग्जैक्टली आप डिफाइन नहीं कर सकते कि यार ये पोस्टिंग वाला ही काम है। ठीक है, हाँ बेशक पीछे जो काम हो रहा होता है वो पोस्टिंग के थ्रू ही हो रहा होता है। एचटीटीपी वर्ब का जो पोस्ट मेथड होता है वही चल रहा होता है वहाँ पे। बट वही सीन है कि आप वहाँ पर मतलब कह नहीं सकते कि यार ये पोस्टिंग वाला मैसेज चल रहा है। ठीक है, चल रहा होता है पोस्टिंग वाला मैसेज, लेकिन वही वाली बात है, वो नजर नहीं आ रहा होता, सामने आपको वाजे नहीं हो रहा होता, पीछे वही काम हो रहा होता है। सही है, तो आज हम देखेंगे राउटिंग। क्या क्या चीजें देखनी है इंशाल्लाह, हम आज राउटिंग देखेंगे। राउटिंग कैसे काम करती है, राउट टेबल क्या होते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, राउटिंग की जो डिफरेंट वेज है इम्प्लीमेंटेशन की वो देखेंगे। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं राउट कॉन्फ़िग को। ठीक है, बाकी राउटिंग यूआरएल पैटर्न्स हो गए, राउटिंग कंस्ट्रेंट्स होगा, डिफरेंट वेज है राउटिंग की, क्या क्या सीन है राउटिंग का वो सब देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, राउटिंग बेसिकली होती क्या है? राउटिंग बेसिकली पैटर्न मैचिंग सिस्टम, यानी एक पैटर्न मैचिंग सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम एग्जांपल देखोगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं एक मतलब वही पढ़ लूँ। राउटिंग बेसिकली मैप करती है इनकमिंग रिक्वेस्ट को फ्रॉम ब्राउजर टू अ पर्टिकुलर रिसोर्स। ठीक है, आपके ब्राउजर को किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर ब्राउजर इनकमिंग रिक्वेस्ट को मैप कर देती है। यानी फर्स्ट पर आपने रिक्वेस्ट करनी है, अबाउट उसके पेज पे जाना है आपने। ठीक है, तो राउटिंग क्या करेगी, राउटिंग से आपको हेल्प ये मिलेगी कि पहले आप लिखते थे, अभी तक लास्ट क्लास तक हम लिखते थे डोमेन.कॉम, जो कि वो लोकल होस्ट वगैरह लिखा होता था, स्लैश कंट्रोलर का नाम स्लैश अपना जो हमारा एक्शन मैथड होता था। ठीक है, राउटिंग से क्या हुआ, राउटिंग से ये हुआ कि आप जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स को विजिट करते हो। ठीक है, लेट से मैंने लिखा कि माई वेबसाइट स्लैश अबाउट, तो मेरी वेबसाइट का जो अबाउट का पेज है ना वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को जैसे कहते हैं ना राउट्स आप डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई इस रास्ते से होते हुए आप मेरे इस पेज पे पहुंच सकते हो। तो यूजर क्या करेगा, यूआरएल के थ्रू डायरेक्ट पहुंच सकता है। फेसबुक पे आपने देखा होगा यूआरएल यूजर नेम्स बनते हैं, तो क्या होता है facebook.com स्लैश और आपके पेज का यूआरएल जो भी है, यूजर नेम जो भी आप देना चाहें। तो राउट्स जो है ना वो इस तरह से बनते हैं कि स्लैशेस के साथ जो ये वैल्यूज होती है ना, ये बेसिकली सारे राउट्स कहलाते हैं। अब क्यों रिक्वेस्ट क्यों होता है ये देखो, ये क्लाइंट है, ये एक रिक्वेस्ट है और ये एक सर्वर है। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसको, सर्वर को। अगर क्लाइंट ऐसे रिक्वेस्ट करेगा domain.com/home/route अबाउट, domain.com/home/about, तो इसका क्या होगा, इसमें ये होगा कि भाई इसमें सबको पता चल जाएगा कि मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, मेरे एक्शन मैसेज का नाम क्या है। लेकिन अगर मैं इसको राउट्स को सही से डिफाइन कर दूं, क्योंकि मुझे सर्वर को रिक्वेस्ट देनी है, तो दो तरीके हैं। या तो मैं जो राउट्स बेसिक बने हुए होते हैं आप समझ लो कि इस तरह से कंट्रोलर के थ्रू जा सकता हूँ, या फिर ऐसा कर सकता हूँ मैं कि मैं डोमेन.com स्लैश डायरेक्टली यानी वेबसाइट का नाम taqirrizvi.com/about, तो मेरे पेज के अबाउट पर आ जाओगे तुम। ठीक है, अबाउट पेज पर आ जाओगे। ठीक है, तो ज्यादा सुइटेबल और ज्यादा जो बेटर है वो कौन सा रहेगा, वो ये अबाउट अस वाला रहेगा, domain.com/about। इसमें आपको कंट्रोलर का नाम पता नहीं चल रहा, एक्शन मेथड का नाम पता नहीं चल रहा, इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि अंदर काम क्या हो रहा है। ये स्ट्राइक से महफूज करने के लिए भी होता है कि आप कोई कोई हैकर स्ट्राइक ना मारे, उसको ये ना पता चले कि कंट्रोलर का नाम क्या है, और इस तरह की छोटी मोटी चीजें ये उससे भी सिक्योर करने के लिए आपके काम आता है। ठीक है, अच्छा राउटिंग काम कैसे करती है, तो रिक्वेस्ट आई। ठीक है, यूआरएल ने उसे पार्स किया रिक्वेस्ट को। ठीक है, जाहिर है एक पेज से दूसरे पेज पे आप यूआरएल के थ्रू ही जाते हो। अगर आप एक्शन लिंक भी हमने देखे थे, उनको हमने लिंक करना सीखा था, वो भी हमने क्या किए थे, एक पेज से दूसरे पेज की यूआरएल ही बनाए थे हमने, यूआरएल के थ्रू ही जाते हैं। अगर एंकर की बात करो तो एचएस में यूआरएल ही आता है दूसरे पेज का। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सीन है। ठीक है, मैचिंग यूआरएल या राउट टेबल में से
आप ये क्या करता है, रिक्वेस्ट पार्स यूआरएल जब हम करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट आती है, क्या करता है वो फाइंड करता है भाई अगर तो उसे मिल गया मैचिंग यूआरएल तो ठीक है, रिसोर्स दे देता है यस पर। अगर नहीं मिलता तो क्या होता है, 404 एरर आ जाता है, वही रिसोर्स नॉट फाउंड वाला एरर आ जाता है। फिर राउट टेबल्स क्या होता है, ठीक है, अगर देखा जाए ना, एक मिनट। अच्छा अच्छा, तो देखा जाए ना अगर, तो बेसिकली जो राउट्स का सीन होता है ये हमारे काम इसलिए आते हैं, या राउट टेबल की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे काम आता है इन तमाम राउट्स को समझ लो कि कंफिगर करने के लिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो इन तमाम राउट्स को कंफिगर वगैरह करने के लिए राउट टेबल के अंदर इनको कंफिगर किया जाता है, ठीक है। वी डिफाइन राउट फॉर ईच एक्शन मेथड, हम हमारे एक्शन मेथड के लिए राउट डिफाइन करते हैं, अभी हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। और ऑल दी राउट्स आर स्टोर्ड इन राउट फोल्डर, ठीक है। राउट टेबल जो होता है ना, ये राउट कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर मौजूद होता है, तो राउट राउट टेबल के अंदर तमाम राउट से सेव होते हैं, ठीक है। फिर जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती हैं वो क्या करती हैं, उनको मैप कर दिया जाता है इस राउट की तरफ। फर्स्ट करो मैंने एक राउट बनाया यही domain.com/about us का, ठीक है, तो वेबसाइट का नेम /about us। अब जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होंगी वो क्या होंगी, उनको मैप कर दिया जाएगा किसकी तरफ, उनको मैप कर दिया जाएगा इस राउट टेबल की तरफ, जो कि राउट टेबल में से फाइंड किया जाएगा कि भाई domain.com/about us के नाम से कोई बना हुआ है राउट। हाँ जी ये बना हुआ है, अगर यूजर ये सर्च करेगा तो उसको कौन सा पेज मिलेगा, भाई अबाउट अस वाला पेज मिलेगा जो हमने एक्शन मेथड के थ्रू बनाया था, ठीक है, ठीक है, डन हो गया। फिर अगर कोई भी यूआरएल जिसका मैच मिल जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है सीधा कहाँ पर, रिलेटेड कंट्रोलर के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया, फर्स्ट करो कि राउट की रिक्वेस्ट की वेबसाइट का नाम /अबाउट है, फर्स्ट करो ये रिक्वेस्ट गई एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन ने क्या किया, राउट टेबल के अंदर से वो जितना भी डाटा था ना उसका राउट निकाल लिया कि भाई ये राउट तो मौजूद है। तो क्या होगा, फिर रिस्पॉन्स एक रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के ऊपर, अगर ये मिल गया तो फिर एक रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के ऊपर, रिलेटेड कंट्रोलर के ऊपर जो कि उससे रिलेट कर रहा होगा, वहां पे राउट के अंदर नाम गिवन होता है कंट्रोलर का भी, तो जो भी रिलेटेड कंट्रोलर होगा ना वहां पर जाएगी रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में बताया जाएगा कि जी ये राउट है और इस तरह से ये वाला राउट कॉल किया जा रहा है, तो इस राउट के ऊपर ये वाला कंट्रोलर और इस कंट्रोलर का एक ये वाला एक्शन मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। फर्स्ट करो होम कंट्रोलर का अबाउट एस जो है ना एक्शन मेथड वो कॉल हुआ है, तो उसे रिटर्न कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यूजर के सामने रिटर्न हो जाएगा, सही है। फिर उसके बाद इफ यूआरएल डज नॉट फाउंड, तो एप्लीकेशन क्या कर देगी, 404 एरर रिटर्न कर देगी। अब राउटिंग की अगर देखा जाए ना तो कुछ टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं राउटिंग की। एक तो ट्रेडिशनल वे होता है जो अभी हम देखेंगे, और एक होता है एट्रीब्यूट राउटिंग। अब ये ट्रेडिशनल वे क्या होता है और एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होता है, हम ट्रेडिशनल वे आज पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह एट्रीब्यूट राउटिंग जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सैटरडे वाले दिन, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वे अभी करते हैं, और जो हमारे पास राउट्स एंड एट्रीब्यूट राउटिंग वो इंशाल्लाह हम करेंगे सैटरडे वाले दिन। एट्रीब्यूट राउटिंग लिटरली इतना आसान है टॉपिक, इतना ज्यादा आसान है कि तुम लोग कहोगे यार बहुत बहुत ईजी है, लिटरली बहुत ईजी है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट राउटिंग इंशाल्लाह हम सैटरडे को करेंगे, और बस अभी आज ट्रेडिशनल वे करते हैं। अब ट्रेडिशनल वे के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल वे के अंदर आपको मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है, वही सब चीजें कि राउट कॉन्फ़िग फाइल अवेलेबल है एब्स्ट्रैक्ट की फोल्डर में मौजूद होता है, ठीक है। सारे राउट्स क्या होते हैं, राउट कॉन्फ़िग की फाइल में होते हैं, हमें क्या करना होता है, रजिस्टर करने होता है राउट। जाहिर है राउट बनाओगे तो मतलब राउट्स जो बनते हैं वो रजिस्टर भी होते हैं राउट, ठीक है, जब आप राउट बनाओगे। फिर राउट का जो पैटर्न होता है ना उसको मैच करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, उसका नेम, उसका पैटर्न कि वो किस पैटर्न पे चलेगा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपको देनी है नहीं देनी, क्या करना है क्या नहीं करना, और उसका कोई कंस्ट्रेंट, यानी अगर फर्ज करो कि कोई और प्रॉब्लम आ गई तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो उसका कोई कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि तुम लोगों के ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो मैं एंड में इसके बारे में, आज की क्लास के एंड में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ, मिनिमाइज कर देते हैं, कॉपी मिनिमाइज कर देते हैं। मेरी स्क्रीन सबके सामने आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही।
जो लोग अभी भी क्लास में नहीं है उनसे कहें क्लास ज्वाइन कर लें, बिकॉज अटेंडेंस में मार्क करूंगा ज्वाइन करने पर ही। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। वही तो, नहीं सर क्यों लिख रहे हो भाई? ये तो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। और वेब, वेब में हमने क्या सेलेक्ट करना है? ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है भाई, तो ये एप्लीकेशन का नाम मैं रख रहा हूँ ट्रेडिशनल राउटिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल राउटिंग MVC 11 ठीक है। ताकि आप लोगों का ये, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल राउटिंग राउटिंग पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो प्रोजेक्ट वो मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए मैं एक ही फाइल में इनको रख रहा होता हूँ। बाद में भी अगर स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है ना, लेक्चर्स तो होते हैं, इसके अलावा मैं जहाँ अपने पास रिकॉर्ड रखता हूँ वो एक ही फाइल होती है। सिंपल, मैंने एम्प्टी टेम्पलेट लिया, एमवीसी की फोल्डर ऐड कर लिए हैं, तो एमवीसी का जो सारा इकोसिस्टम है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी देन यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, सो जस्ट वेट। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। लास्ट क्लास में भी तुम लोगों ने देखा प्रैक्टिस की, तो फिर भी कुछ समझ ना आया, तो प्रैक्टिस करोगे घर में। मैंने लास्ट क्लास में भी वैसे ही पढ़ाया जैसे मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। वही वाली बात है कि मैं हाथ पकड़ के कुछ नहीं करा सकता, प्रैक्टिस लाजमी। यानी एमवीसी या कोई भी चीज, मैं अगर अपनी बात भी करूँ ना, तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप 2 दिन भी छोड़ दोगे ना प्रैक्टिस, अगर आप 2 दिन भी जस्तुजू में नहीं लगोगे, नहीं सोचोगे कि यार नहीं प्रैक्टिस करनी है, लाजमी इसके अंदर मुझे ना अपना जो हाथ है वो सेट करना है, तो आपकी वजह से निकल जाएगी, गारंटी। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि प्रैक्टिस लाजमी रखनी है, साथ साथ प्रैक्टिस रखोगे तो देखो फिर काम बनेगा कुछ। अभी ऐसा करते हैं कि वो राउट वाला काम करते हैं। प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ कंट्रोलर। और कंट्रोलर बनाते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, 2-3 एक्शन मेथड्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह का कंट्रोलर बनाते हैं कि उसके अंदर 2-3 एक्शन मेथड्स हो जाए, ठीक है। और नाम इसका होम रख देते हैं, और कन्वेंशन इसकी है कंट्रोलर तो होम कंट्रोलर होना चाहिए इसका नेम, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कंट्रोलर बन गया। अब ये कंट्रोलर बन गया तो क्या हुआ, इस कंट्रोलर का कोई नाम है, ठीक है। मैं इसका इंडेक्स वाला जो एक्शन मेथड है ना, उसको मैं रिमूव नहीं कर रहा, और मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसके अंदर इंडेक्स वाले एक्शन मेथड के अलावा कुछ और डाटा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, यानी इंडेक्स के अलावा भी मैं एक्शन मेथड यहाँ पे देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, अच्छा लेट से मैं बात करूँ कि मुझे ना क्या करना है, मुझे कंट्रोलर एक और भी ऐड करना है, मैं कंट्रोलर एक और ऐड करता हूँ। ये तो बेसिक है ना, ये तो कॉल हो ही जाएगा इस पेज पे। मैं क्या करूँ, मैं एक और कंट्रोलर ऐड करता हूँ, मैं उसका आउट क्रिएट करता हूँ, ये देखना। होम कंट्रोलर के लिए तो पहले से इंडेक्स बना हुआ था, हम देखते हैं जब हम इसको एप्लीकेशन को भी रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स वाला एक्शन मैसेज चल जाते हैं। मैं एक और बनाता हूँ, और अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स मुझे लेट से रखनी है, तो मैं इसको ना उस हवाले से बनाता हूँ। और चलो, ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर हो गया ये, और इसको ओके ऐड कर दिया। अच्छा ये बताओ बारिश किस किस की तरफ हो रही है अभी, इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स का एक्शन मेथड नहीं, इसको कटा दो, वेरी ये भी नहीं रखेंगे फिर, रिमूव दिस, ओके फाइन। ये इस तरह बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट खाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँ, मैं 2-3 एक्शन मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। लेट से मैं करूँ क्या, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं एक्शन मेथड बना लेता हूँ उसके लिए। पब्लिक
एक्शन मेथड, ठीक है। मैंने कहा इसका नाम रख देते हैं गेट ऑल स्टूडेंट्स। गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, चलो सा आ गया। ठीक है, तो इसने क्या रिटर्न किया, इसने व्यू रिटर्न किया। दायरा एक्शन रिजल्ट है तो इसने व्यू ही रिटर्न करना है। फिर मैं एक और बना देता हूँ। मैंने कहा यार मुझे ना स्टूडेंट चाहिए, बट लेट्स से एक स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो आईडी की बेस पे चाहिए होगा, तो मुझे क्वेरी स्ट्रिंग की मदद से अगर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने किया था, जो हम रिवाइज कर रहे थे एमवीसी का पहला दूसरा लेक्चर, उसमें हमने देखा था कि पैरामीटर के थ्रू हमने एमवीसी की क्वेरी स्ट्रिंग को कॉल किया था ब्राउजर से, ठीक है। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और मैंने कहा गेट स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट आएगा, ठीक है। और मैंने भी क्या कहा था कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू मैं एक स्टूडेंट की आईडी के थ्रू कॉल करूंगा, तो मुझे यहाँ पर आईडी के हिसाब से या जो भी वैल्यू मैं चाहूँ आईडी मुझे सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। बाद में इसको देखते हैं। अभी रिटर्न, बस अभी मैं सिर्फ एक्सपेक्ट मेथड बना रहा हूँ खाली, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट का एड्रेस लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टूडेंट का एड्रेस लेना चाह रहा हूँ उसी की आईडी की बेस के ऊपर। स्टूडेंट हम अभी मॉडल्स वगैरह बनाएंगे, देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। पब्लिक रिजल्ट, मैंने कहा और हमने यहाँ पे दे दी, ठीक है, व्यू रिटर्न कर दिया। ये इतना काम तो यहाँ पर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वो बना लेता हूँ, अपना मॉडल बना लेता हूँ। ये जाहिर है ये वैल्यूज मैं कहीं ना कहीं तो रखूंगा ना, जो मैं यहाँ पे पास करूंगा या ब्राउजर से एक्सएमएल जिसकी रिक्वेस्ट दूंगा, तो कहीं ना कहीं तो वैल्यूज होनी चाहिए। तो उसके लिए ऐसा करता हूँ, मैं छोटा सा प्यारा सा मॉडल बना देता हूँ। एड क्लास, ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, देखते रहा करो, जहाँ प्रॉब्लम आया करे पूछ लिया करो, मैं इनकरेज करता हूँ क्वेश्चंस को। ओके, ठीक है। ट्यूसडे से क्लासेस हम सेंटर में रखेंगे इंशाल्लाह। तो ट्यूसडे से आप सब लोगों ने सेंटर आना है। जो जो भी एक्टिव नहीं भी चल रहा है ना, ये अब्दुल वासिफ जैसे ही कभी लेट आते हैं कभी आते ही हैं, इसको भी बता दो कि सेंटर में क्लासेस हुआ करेंगी ट्यूसडे से, ठीक है, याद से। अच्छा, मैं कुछ अपील यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा भाई, मैंने कहा हाउस नंबर होता है ना, तो हम वो भी सब कुछ करेंगे, ठीक है। String, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ क्या कहते हैं, हाउस नंबर। हाउस नंबर, और मैंने कहा फिर मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ सिटी में सारे। ओ सॉरी, मैं टाइप ही सिटी कर रहा था, सिटी, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज रख रहा हूँ, एज सच मूड नहीं है और प्रॉपर्टीज रखने का, इसलिए ठीक है, इसको सेव कर लो। अभी मैं यहाँ पर एक और लेट से एक और क्लास बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डाटा चाहिए, हमने बात की थी डाटा का, सारा खेल डाटा का है। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, कलर मॉडल बना देते हैं छोटा सा प्यारा सा, एड क्लास। देखो ये क्लासेस मैं अभी बता रहा हूँ, ये क्लासेस एमबीसी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने सी शार्प भी जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत खेल के डिफाइन करके इन पे हाथ सेट करवा दूं कि यार इस तरह से काम करती हैं, इन प्रॉपर्टीज को कैसे गेट कर सकते हैं। तो अभी कोशिश ये करनी है कि इन प्रॉपर्टीज पे, इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ खेलना है, इनको इनको मैनिपुलेट करके देखना है कि किस किस तरह से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट के हवाले से, क्योंकि मैंने स्टूडेंट के डेटा पे बात करनी है, तो मैं स्टूडेंट के नाम से ही क्लास बना रहा हूँ ये, ठीक है। डॉट, ठीक है, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट सी। अच्छा चलो ठीक है, स्टूडेंट के नाम से बन गई है। अब स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे आईडी, नेम, क्लास, ठीक है, स्टूडेंट, और
स्ट्रिंग सेमेस्टर दे देते हैं, स्ट्रिंग दिया ना तो सेमेस्टर दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, टीचर दे देता हूँ। ठीक है, अभी एक और मुझे यहाँ पे एड्रेस भी लाना है। ठीक है, तो अब देखो मैं प्रॉपर्टी एक और बनाता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उससे ताल्लुक रखती है, तो इसकी टाइप क्या होगी, एड्रेस। समझ रहे हो, इस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा ही क्या, एड्रेस आएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे एड्रेस, स्टूडेंट का कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस कहाँ आ जाएगा, वो एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई ऐसी चीज जो मुश्किल लग रही हो, कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा हो, जो प्रॉब्लम लग रही हो। ठीक है, बिकॉज अब मुझे रिकॉर्ड एंटर करना है, किसका, स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है। तो हम यहाँ जाएंगे अपने स्टूडेंट वाले कंट्रोलर में, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक प्राइवेट मेथड बनाऊंगा। ये प्राइवेट मेथड क्यों होगा, एक लिस्ट टाइप का मेथड होगा, जो कि क्या करेगा, रिटर्न करेगा तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये, प्राइवेट लिस्ट, और यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे हम, स्टूडेंट। देखो मेरे पास ये स्टूडेंट की जो नेम स्पेस है ना, ये मॉडल्स मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गए। ये मॉडल जो स्टूडेंट था ना, वो यहाँ पर मैंने कॉल किया। ठीक है, घबराना मत, ये क्या है, ये मॉडल है स्टूडेंट वाला। ठीक है, इसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, देखो मॉडल्स के अंदर जो स्टूडेंट है ना, ये वो स्टूडेंट है, तो घबराना मत। और इसका नाम भी मैं स्टूडेंट ही रख देता हूँ। ये स्मॉल स्टूडेंट है, वो कैपिटल स्टूडेंट था, ये हमने किया। ठीक है, अच्छा, लेट्स से कि अब तुम मेरे पास जो है ना वो डाटा मजीद, मतलब मुझे और मजीद चीजें ऐड करनी है। ठीक है, कैसे, मुझे इस यूजर का डाटा भी ऐड करना है, जाहिर है मुझे स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसकी रिटर्न टाइप है लिस्ट, इसके अंदर स्टूडेंट्स रिटर्न होंगे, तो रिटर्न। ठीक है, और कोई भी कैसे कोई कोई रिकॉर्ड में एंटर कर सकता हूँ इसके अंदर, तो मैं लिखूंगा न्यू, देखना वर्ड से, और अब मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा। लिस्ट, लिस्ट के अंदर देखो पहले से कौन आ गया, स्टूडेंट आ गया। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाटा एंटर करना है, और ये डन हो जाएगा। सेमी कॉलन साथ साथ लगाते चलो, क्योंकि सेमी कॉलन की यहाँ पे जरूरत है, सेमी कॉलन लगना है यहाँ पे। सही है, अपना काम ये जो सेमी कॉलन वाला काम है साथ साथ करके जाना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डाटा ऐड कर लेते हैं, उनका आईडी, सॉरी, न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आईडी, नेम्स और कुछ डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके बाद क्या चीज थी, सेमेस्टर था।
अब एड्रेस ऐड करना है, तो एड्रेस कैसे ऐड करोगे, देखो एड्रेस इज इक्वल्स टू, और अब इसको इसको एज एन ऑब्जेक्ट हमें ऐड करना है, न्यू एड्रेस। तो एड्रेस हमने इस तरह से ऐड कर दिया, ठीक है, बस सिंपल। यहाँ पे एड्रेस की डिटेल्स है ना वो ऐड कर दो। एड्रेस की डिटेल्स करना क्या था, हाउस नंबर, मैंने कहा टी, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हो, डिटेल्स मैंने एक यूजर की ऐड कर दी है, ठीक है। अच्छा, क्या सीन है यहाँ पे ना, क्योंकि मैं मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करूंगा, तो यहाँ पे अगर मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करने तो कॉमा लगा दो, ठीक है। ये देखना, मैं ये पूरा डेटा कॉपी कर रहा हूँ, और मैं क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं बार बार लिखूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो मैं बताया हम लोग प्रोग्रामर है, तो हम प्रोग्रामर क्या करते हैं, शॉर्ट काम करते हैं और ज्यादा रिजल्ट हासिल करते हैं उससे। और फिलहाल तो अभी मैंने काम पहले से किया हुआ है, तो मैं उसी की मदद लूँ। कमांड डी आई ऐसा, फिलहाल 2 रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है। मैंने एस रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ 2 रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि हमें क्या करना है, हमें व्यूज क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ गेट ऑल स्टूडेंट के ऊपर, इसी पे गेट ऑल स्टूडेंट, एक मिनट रुको। सही है। तो हम ये करते हैं कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट क्या बना लेते हैं, बेसिकली जो लिस्ट बनाई है ना, उसको यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। अब हम व्यूज बनाएंगे, ठीक है, मैंने जैसे अभी कहा हम व्यूज बनाएंगे। अब तो अब हमें क्या करना होगा, व्यूज के लिए हमें डेटा को ना यहाँ पे किसी न किसी तरह स्पेस करना होगा। देखो किस तरह से होगा वो काम सारा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे क्या करना है, मैं बाहर एक वेरिएबल की टाइप होती है, डायनामिक डायनामिक वेरिएबल है, ठीक है। और इसके अंदर सब तरह का डेटा आ सकता है, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, और इसके अंदर मुझे रखना है बेसिकली स्टूडेंट का डेटा, ठीक है, ठीक है। और अब क्या करो, रिटर्न जब करना है ना, तो देखो बस ये ऑब्जेक्ट बन गया, खत्म काम। बस रिटर्न के अंदर क्या कर दो, स्टूडेंट्स लिख दो, स्टूडेंट्स जो भी हमने बनाया ना ऑब्जेक्ट, खत्म। अब क्या करो, एक अलग व्यू क्रिएट कर लो इसका, तुम्हें एक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। देखना जरा गौर से, ये स्टेप बहुत ज्यादा गौर से देखना। ऐड व्यू, अच्छा इसका व्यू नहीं बना हुआ, ऐड व्यू करना था, गोटी व्यू गलती से, ऐड व्यू, ठीक है। नाम यही सेम रहेगा। अब क्या होगा, मुझे लिस्ट देखनी है स्टूडेंट्स की, तो मैं ऐसे एज अ लिस्ट बनाऊंगा। फिर डेटा किस में से आना चाहिए, डेटा आना चाहिए किसमें से, स्टूडेंट मॉडल में से, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा तो स्टूडेंट में से आना चाहिए। अब लेआउट यूज करना है नहीं करना है, क्या करना है नहीं करना, वो इतना कोई इशू नहीं है, ऐड कर लो।
वो तो एक ना भी लगाते ना लेआउट वाले काम पर तो कोई मसला नहीं था। अब जरा मैं F2 प्रेस करता हूँ, मुझे इसी तरह का काम करना है। थोड़ा सा टाइम ज़ाहिर है, जल्दी जल्दी का काम है, यानी थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, क्लास थोड़ी इससे आज हो सकता है लॉन्ग हो जाए, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके और जितना आसान हो कि करा सकूँ, ज़ाहिर है हाँ, करेंगे। बट बिकॉज काम ऐसा है, हमें अभी डाउट्स, अभी हम असल टॉपिक की तरफ तो आए भी नहीं है, डाउट्स को डिफाइन करने वाले। अभी तो हम हैं किस तरफ, अभी हम हैं सिर्फ डेटा को सेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर। जरा व्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड मेरे सामने आ रहे हैं कुछ यूजर्स का के जो के ऐसे हैं। सारे स्टूडेंट्स जो 2 रिकॉर्ड में ऐड किए थे वो 2 के 2 रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। फिर ज़ाहिर है मुझे मजीद स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है आईडी की बेस के ऊपर, तो भाई आईडी की बेस के ऊपर भी मैं जरा सेट कर लेता हूँ। स्टूडेंट कंट्रोल में जाना है, अच्छा बस वही काम करूँगा। स्टूडेंट और मैंने कहा इज इक्वल्स टू, ठीक है। बस अब करना क्या है आपको, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा क्या नाम मैं ऐसे देता हूँ स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे ये इस तरह से नहीं आएगा। एक मिनट देना जरा यार, ये अभी तो हो जाता है। फर्स्ट और डिफॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे डन। अच्छा ये फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या करता है, आपको आईडी की बेस के ऊपर यानी जो भी आप सेट करोगे ना, ठीक है, आपको वो रिकॉर्ड ला के दे देगा। जो भी आप पैरामीटर में पास करोगे वैल्यू आईडी के बेस के ऊपर, तो आपको जो पहला रिकॉर्ड इसको मिलेगा आईडी के ऊपर, ये आपको वो ला के दे देगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, और यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, अब वही वाला काम अपना पुराना, जैसे अभी हमने क्या किया था, एक व्यू, अभी हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी, और लिस्ट के बाद हमने जब व्यू क्रिएट किया था तो हमने क्या किया था, लिस्ट टाइप का किया था। अब मैं क्या करूँ, डिटेल्स वाले टाइप का करूंगा। यहाँ पे देखना, एक टेम्पलेट आता है, यही टाइप, यही नाम रहेगा। एक टेम्पलेट आता है डिटेल्स का, ये रहा, ये ऐड करूंगा मैं। और कौन सा होगा मेरे पास, स्टूडेंट, ठीक है। मॉडल कौन सा यूज करूंगा, स्टूडेंट। अच्छा लेआउट यूज कर रहा हूँ फिलहाल, मैंने पहले में किया था तो अभी भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक अच्छी सी लुक आती है उसकी। ये मेरे पास रिकॉर्ड बन गया, जरा मैं F5 प्रेस करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखना यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, ये मुझसे क्या यार क्या कर रहे हैं। देखना देखना अभी देखना, देखना से गुस्सा आएगा, देखा गुस्सा आ गया इसको। गुस्सा इसलिए आया इसको क्योंकि इसने मुझसे कहा था, मैंने इससे कहा था कि मैं आईडी के बेस के ऊपर करूंगा, तो आईडी इक्वल्स टू 1, तो 1 आईडी वाला रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया। मैंने क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू वही आईडी वाला काम किया ना, तो अब सही हो गया, और उसके अलावा वो नाराज हो गया था मुझसे, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है, आवाज सही आ रही है, मुझे एक मरतबा फिर से बता दो ताकि फिर कहीं ऐसा ना हो कोई आवाज ना आ रही हो, मुझे पता ही ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी हमने सिर्फ प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है, यानी अभी भी इसमें 2 चीजें रहती हैं जो कि हमें, एक चीज अभी भी रहती है, एक लास्ट चीज अभी भी रहती है जो कि ये है, स्टूडेंट एड्रेस हमें चाहिए।
ठीक है, तो जाहिर है हमने अभी उसको भी देखना है सबके साथ साथ। अब मुझे यहाँ पे भी काम करना है, जाहिर है मुझे एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं कैसा आएगा। ठीक है, बाहर मैंने यहाँ पे कहा स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस इक्वल्स टू, ठीक है, अब यहाँ पे आएगा डॉट वेयर, ये लिंक की क्वेरी कहलाती है। ठीक है, आप लोग आगे जब आगे जाओगे ना, काम फील्ड के अंदर जब जाओगे ना, तो आप लोग ये देखोगे काफी ज्यादा एडवांटेज के अंदर। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स डॉट, ये एक्स जो होता है ना, एक्स की जगह आप मॉडल लिख सकते हो। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, हमने अभी टेम्पलेट एचटीएमएल हेल्पर्स पढ़े थे। ठीक है, वहां पे भी हमने ये किया था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। हमने अभी टेम्पलेट एचटीएमएल हेल्पर्स पढ़े थे, एडिटर फॉर मॉडल और वो सारी चीजें जो हमने की थी उसके अंदर। अब यहाँ पे एक्स की जगह कोई भी नाम आ सकता है, मॉडल मेरा नाम आ सकता है, कोई अपना नाम आ सकता है, तुम लोगों का कोई इशू नहीं है, कोई भी यहाँ पे नेम आ सकता है, बट एक्स दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। ठीक है, डॉट मुझे क्या चाहिए, मुझे आईडी के हिसाब से डेटा चाहिए। कौन सी आईडी, ये कौन सी आईडी है, ये वो ऊपर ब्रैकेट वाली आईडी है। ठीक है, डॉट, और मैंने कहा ये तो आईडी के लिहाज से मैंने डेटा पे काम किया। अब मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कैसे करेंगे, क्या चीज सेलेक्ट करनी है वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स एक्स डॉट, क्या सेलेक्ट करना है जी, एड्रेस, एड्रेस सेलेक्ट करना था, बस हो गया काम। ठीक है, अब जितना भी काम है ना वो रिटर्न का, यानी जितना भी जो मैथ क्रिएट होगा वो सब रिटर्न के लिए होगा। ठीक है, अब रिटर्न में आपने पास करना है क्या चीज, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस, खत्म, हो गया काम। ठीक है, इसका व्यू कैसे क्रिएट करोगे, अब देखो इसका व्यू जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैं स्टूडेंट को नहीं रखूंगा, राइट क्लिक करो, ऐड व्यू करो। ठीक है, व्यू का नाम सेम रहने दो। यहाँ पे टेम्पलेट जो है ना, टेम्पलेट के अंदर से जैसे डिटेल्स सेलेक्ट कर दो, और इसके बाद मॉडल जो है ना, वो मॉडल कौन सा आएगा, मुझे एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कौन से मॉडल में है, स्टूडेंट मॉडल में है या एड्रेस मॉडल में, एड्रेस मॉडल में है। ठीक है, मैंने यहाँ से ऐड कर दिया एफ। अब जिस स्टूडेंट की आईडी दूंगा ना, उसका एड्रेस मेरे सामने आ जाएगा। भाई क्या इशू है, जरा एरर देखो, एरर क्या है। देखो, हमने यहाँ पे कुछ, हमने से पहले आईडी की बेस के ऊपर कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेलेक्ट किया था, हमने वहाँ फर्स्ट और डिफॉल्ट लिखा था। ठीक है, हमने यहाँ पे वो नहीं लिखा है, एरर जो है ना वो उसी का है। चलो वो करते हैं, एरर जो है वो उसी का है। ठीक है, तो एरर कह रहे कि यार वहाँ पे ये जो है ना फर्स्ट और डिफॉल्ट वाला जो सीन है, वहाँ पे जाके कर दो, लिख दो वहाँ पे। मैंने कहा भाई अच्छा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चलो मैं प्यार से कह रहे हो, प्यार से तो नहीं कह रहा था ये। ठीक है, अच्छा फिर मैंने स्लैश भी लगा दिया था यहाँ पे। अभी देखो मैं बगैर स्लैश के दोबारा से करता हूँ। खैर, ये मुझे रिकॉर्ड नहीं शो कर रहा था ना अभी भी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, जब भी मैं कोई एग्जैक्ट रिकॉर्ड ला रहा होता हूँ ना, और डाटा के थ्रू ला रहा होता हूँ फर्स्ट एग्जैक्ट रिकॉर्ड, आईडी के थ्रू मुझे कोई एक रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो मुझे फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करना होता है। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना। मैंने इसीलिए पहले बगैर यूज किए हुए दिखाया कि किस तरह से काम होता है, सिर्फ सिटी आ रहा था और एड्रेस हो हाउस नंबर आ रहा था। ठीक है, इनकी वैल्यूज नहीं आ रही थी, लेकिन अब देखना, अब देखो अब ये रिकॉर्ड भी आ रहा है।
समझ में आया ये फर्स्ट ऑर्डर फॉल्ट का फायदा क्या होता है और इसकी जरूरत क्या पड़ती है? ये इसका फायदा होता है और यही इसकी जरूरत होती है, यानी जरूरत होती है तो इसका फायदा भी है बेसिकली। सही है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब हमने प्रोजेक्ट सेट कर लिया है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट हमारा पूरा सेट हो गया, हमें जहाँ जहाँ जैसे जैसे यूज करना था, जो जो चीज़ हमें यूज करनी थी जैसे जैसे सब कुछ आ गई है, ठीक है। अब इन सबको जरा बंद कर देते हैं, एक्स्ट्रा ये जो व्यूज है ना मैं इन सबको बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। परेशान नहीं होना, मैं कंट्रोलर को खुला छोड़ूंगा, कंट्रोलर को मैं क्लोज नहीं करूंगा। जस्ट टेक अ सेल्फी, एक्स्ट्रा सारी चीजें क्लोज कर रहा हूँ मैं। कंट्रोलर हमारा सही है, होम कंट्रोलर मैंने यूज ही नहीं किया है इस मरतबा, ठीक है। मैंने क्या यूज किया, मैंने एम्प्लॉय कंट्रोलर यूज किया ताकि जब मैं राउट्स बनाऊं तो मुझे बिल्कुल सिरे से बनाने पड़े। ऐसा ना हो कि मैं बने बनाए राउट्स को फिर यूज कर भी रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर मेहनत ही ना करनी पड़े, ठीक है। अब ऐप स्टार्ट के फोल्डर में हमने बात की थी अपनी साइट के अंदर कि ऐप स्टार्ट के फोल्डर में होता है, तो ऐप स्टार्ट का फोल्डर कहाँ है, ये रहा। ऐप स्टार्ट के फोल्डर में एक और फाइल थी राउट कॉन्फ़िग की फाइल मिल गई हमें। यहाँ पे देखो, तो पूरे व्यू पे देखो, यहाँ पे देखो पहले से कुछ राउट्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं? यहाँ पे पहले से कुछ राउट्स बने हुए हैं, यानी एक राउट बना हुआ होता है हमेशा, पहले पहले एक राउट तो लाजमी बना हुआ होता है। अब हमने क्या करना होता है, हमने बाद में अपना राउट क्रिएट करना होता है, यानी हमने इसके बाद अपना राउट जो है ना वो क्रिएट करना होता है। अपना राउट हम कैसे क्रिएट करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने अपना राउट, अपना खुद का राउट हमने क्रिएट करना है और हम चाह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से जो वैल्यूज हैं उनको कॉल करें, ठीक है। कैसे करेंगे जी, राउट टेबल के अंदर जो हमें राउट्स बेसिकली रजिस्टर करना होता है ना, उसके लिए हमें ये एक्सेस करना होता है, ये सारी लाइब्रेरीज हमें यूज करनी होती है। ये देखो ये रजिस्टर करता है, ये पूरा मेथड जो है ना, ये मेथड हमारे राउट्स को रजिस्टर करता है यहाँ राउट टेबल के अंदर, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो नीचे राउट बना हुआ है ना, ये पूरा ये राउट है पूरा, ठीक है। हम एग्जैक्टली तुम लोग देखना, मैं एग्जैक्टली सेम काम करूंगा क्योंकि मैं डिफरेंट काम कर नहीं सकता, राउट का एक ही कोड होता है, इसके अलावा कोई कोड नहीं होता, इसके अलावा कोई स्टाइल नहीं होता। हाँ दूसरा एक और वे होती है राउटिंग करने की, बट जो स्टाइल होता है कोड करने का वो यही स्टाइल है और कोई स्टाइल नहीं है, कोई मेथड और नहीं है। यानी दो मेथड होते हैं लेकिन इस वे का जो है ना ये एक ही मेथड है। अगर मैं देखूं ट्रेडिशनल राउटिंग का एक ही मेथड कहलाता है, ठीक है। आपने राउटिंग करनी है एक ही इसी तरीके से होगी। क्या करोगे, लिखोगे राउट्स डॉट, अब हम क्या करोगे रजिस्टर, बल्कि नहीं, हाँ मैप राउट, सॉरी मैप राउट, ठीक है। और मैप राउट के बाद क्या करोगे, आप ब्रैकेट ओपन करोगे और क्लोज कर दोगे। मैप आपने ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आपको याद है कि हमने एक बात ये की थी कि ऐसा मैं आमतौर पे इस तरह से काम करता हूँ, तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने इससे पहले मेरे साथ तुम लोगों से पढ़ रहे हो, तुम लोगों को पता है मैं इस तरह से काम करता हूँ कि ब्रैकेट्स को इस तरह से ओपन कर लेता हूँ, जरा सा ऐसे, ठीक है। तुम लोगों को पता है मैं इस तरह से काम करता हूँ, तो दायरा में अंदाजा होगा तुम लोगों को मेरे काम का, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेम देंगे, नेम, और नेम क्योंकि ये लेबल होता है तो ये इस तरह से लिखा जाता है। अब नेम क्या होगा इस राउट का, लेट्स से इस राउट का नेम होगा ऑल स्टूडेंट्स, इसलिए इस राउट का नाम क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, कॉमा, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग इसके लेवल है। अब देखो सेकंड ये खुद बता रहे हैं। अब क्या है जी, ये आपसे कह रहा है कि अब आप ये करो कि आप दो उसको क्या चीज, स्ट्रिंग्स आपने दे दिया, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको दोगे यूआरएल, तो यूआरएल ये कॉलन स्पेस, और अब यूआरएल दोगे। अब यूआरएल का सीन ये है कि आप बताओगे कि किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई अगर इसने फाइंड करना है इस वाले राउट को, यानी इस वाले एक्शन मेथड को जिस पे भी हम काम करेंगे, तो उसे स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स लिखेगा तो राउट मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। कॉमा, नेक्स्ट आपको क्या चीज देनी है, आपको देना है डिफॉल्ट,
ठीक है। अब डिफॉल्ट्स में क्या होता है, वही डिफॉल्ट्स में ही होता है कि आप बताते हो कि किस किस तरह से इसमें जाना है। फर्स्ट करो, अगर मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा, स्टूडेंट लिखूंगा राउट में अपने, मैंने लिखा domain.com, जैसे यहाँ पर हमारी है लोकल होस्ट वट एवर जो भी उसकी पोर्ट है स्लैश, और मेरी जो वेबसाइट का यानी मेरा जो मुझे जो एक्शन मैसेज कॉल करना है उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा कि कहाँ से किस तरह से कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एड्रेस लिखते हैं। कैसे लिखेंगे जी उसका एड्रेस, बहुत आसान है, कीबोर्ड से टाइप करेंगे, यहाँ गया। ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट्स की यूज कर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके हमने अपना आगे का काम ये करना है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कंट्रोलर, देखो और कंट्रोलर कौन सा है हमारा जी, तो स्टूडेंट कंट्रोलर है, स्टूडेंट कंट्रोलर है। ठीक है, अच्छा एक्शन मेथड कौन सा है, एक्शन, एक्शन मेथड का नाम था मेरे, मैं एक्शन मेथड का नाम खुद नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक्शन मेथड का नाम यहाँ से उठा रहा हूँ बिकॉज मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल परफेक्शन हो, गलती ना हो। ठीक है, हालांकि मुझे पता है गलती नहीं होगी, लेकिन वही वाली बात है कि मैं तुम लोगों को बताने के लिए गेट आउट स्टूडेंट्स नाम था इसका, तो एग्जैक्टली वहां ले जाओ। अरे मैं मल्टीपल टाइम्स मैं कर तो चुका हूँ, मैं मल्टीपल टाइम्स इवन पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे तो चीजें बहुत ज्यादा ही याद हो गई हैं, याद सी हो गई हैं। ठीक है, ये राउट हमने कंप्लीट बना लिया, इसको चेक करना है तो इसको चेक कर लो, एप्लीकेशन को रन करो। अब देखो मैंने यहाँ से रन किया डायरेक्टली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि कुछ भी ऐसा कुछ है। ठीक है, मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, क्रैश कैसा, मैंने कहीं नहीं लिखा कि मुझे लोकल होस्ट के अंदर से कुछ चाहिए, मुझे होम कंट्रोलर चाहिए, मुझे स्टूडेंट कंट्रोलर चाहिए, मुझे एम्प्लॉय चाहिए, वट एवर जो भी, मैंने कुछ भी कहीं नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा कि मुझे स्टूडेंट्स चाहिए। उसने क्या किया, इसने डायरेक्टली स्टूडेंट कंट्रोलर में गया, इसने मेरा राउट चेक किया। पहले तो मैंने जब फिर रिक्वेस्ट सेंड की ना, तो याद है मैं कल एक बॉक्स को कह रहा था कि मैंने पहले नहीं बताया था HTTP रिक्वेस्ट होती है, ये HTTP रिक्वेस्ट चेक हुई, मेरा यूआरएल पास हुआ, चेक किया गया कि मेरा यूआरएल किसी राउट से मैच कर रहा है, मेरा यूआरएल एक राउट से मैप कर रहा था, इन्हीं मैच कर रहा था। ठीक है, तो इसने मैप किया उस राउट पे, उस राउट को देखा, उस राउट को उसने देखा, तो उस राउट पे क्या मिला इसको, एक कंट्रोलर मिला जिसके अंदर एक एक्शन मेथड बना हुआ था, कंट्रोलर का नाम था स्टूडेंट और एक्शन मेथड का नाम क्या था, एक्शन मेथड का नाम था गेट आउट स्टूडेंट। ठीक है, तो उसने मुझे वो पेज रेंडर करके दे दिया। अब मैं इसी तरह से मल्टीपल राउट बनाना चाह रहा हूँ, तो भाई बहुत आसान है। कैसे, ऐसे देखो, मैं क्या करूंगा, अच्छा ये राउट बना लिए मैंने। ठीक है, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाह रहा, और वो भी इसलिए क्योंकि ये समझो कि मुझे ना अभी समझाना है एक चीज़, मुझे आईडी वगैरह समझानी है कि भाई आईडी तुम किस तरह से पास करोगे और उसको किस तरह से डील करोगे। ठीक है, तो देखो इस तरह से ही बनेगा, सेम सेम मेथड है। इसका नाम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट बाय आईडी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, स्टूडेंट बाय आईडी। अभी सीन ये है कि मैं जिस चीज़ को फिक्स करना चाहता हूँ ना, उसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ जैसे स्टूडेंट है, लेकिन जो चीज़ वेरी करती है जैसे नंबर्स है, उनको मैं क्या करता हूँ, ये स्लैश, और उनको हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, जो चीज़ वेरी कर रही होती है उसको कैसे लिखते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। दूसरा वो भी रजिस्टर हो गया। ठीक है, कंट्रोलर सेम है, एक्शन मेथड डिफरेंट है। क्या करूंगा सर, कुछ भी नहीं करना है यार, बिल्कुल बहुत आसान है। ये वही वाला एक्शन मेथड है जिसमें मुझे स्टूडेंट चाहिए विद आईडी। मैं जरा प्रोजेक्ट को स्टार्ट
स्टार्ट कर लेता हूँ। मुझे चाहिए स्टूडेंट स्लैश ID स्लैश। ओहो, अच्छा ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, ये प्रॉब्लम आती है। देखते हैं 1 मिनट रुक जाओ। स्टूडेंट था सही, स्टूडेंट स्लैश 1, मैंने स्टूडेंट लिखा था। क्या हो गया भाई? स्लैश ये देखो, सेकंड स्टूडेंट था कि उसका जो नेम था वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। सही है, यानी मैं किस तरह से पैरामीटर्स के थ्रू पास कर सकता हूँ। मैंने स्टूडेंट का नेम कैसे देखा, ID के थ्रू कैसे फाइंड किया उसको, इस तरह से। सही है, ये कब डिस्कनेक्ट हुआ था सर? मैं कोई है क्लास में, सुन रहा है मेरी बात? अच्छा, कितनी देर पहले हमने क्या क्या कर लिया था, जरा देखो। ये सब कुछ हो गया था हमारा? बताओ। अच्छा, फर्स्ट आउट वाला वो था, ठीक है। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, देखो मैंने क्या किया। फर्स्ट आउट किस तरह से बना, मैंने कहा कि जी नेम होता है, मैंने आपको पहले बताया था, हमने स्लाइड में देखा था, दोबारा दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने ये देखा था कि नेम हमें देना होता है, पैटर्न देना होता है, पैटर्न यानी URL डिफॉल्ट देना होता है, अगर कंस्ट्रेंट्स अगर तो देना चाहो तो दे दो। ठीक है, अभी हमें देने नहीं है, तो हमने URL भी दे दिया, हमने पैटर्न भी दे दिया, यानी पैटर्न URL ही होता है, नेम भी हमने दे दिया। अब पैटर्न हमने स्टूडेंट दे दिया, और हमने यहाँ पे डिफॉल्ट बता दिया कि जी डिफॉल्ट जो होंगे इसके, अगर कॉल होगा तो क्या होगा, कंट्रोलर स्टूडेंट है और एक्शन मेथड इसका है गेट ऑल स्टूडेंट, इसके ऊपर इसको रिडायरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि यार ऐसा करो, अगर तो आप यानी चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ आईडी वाला जो एक्शन मेथड था ना, जिसमें मैं आईडी के थ्रू कॉल कर रहा था, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू, हमने लास्ट क्लास में ट्राई करके देखा था। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर उस तरह से डेटा कॉल करूँ, यानी यूजर को उस तरह से दूं, लेकिन एक तरीके से एक लिंक बना के दूं कि भाई domain.com/students के सेक्शन में /ID, जिस आईडी को चाह रहे हो वो स्टूडेंट तुम्हें नजर आ जाएगा। मैं ये चाह रहा था। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि इस तरह से अच्छा साफ सुथरा रिकॉर्ड आ जाता है, तो इस तरह से कुछ होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है, तो हमने ये, चलो हमने हमने माना कि भाई हमने ये भी कर लिया। अब हमने क्या किया, मैंने बताया कि स्टूडेंट क्योंकि सेम रहता है, स्टूडेंट जो वैल्यू सेम रहेगी
उसको ऐसे ही लिखोगे, स्लैश स्लैश वहां पर आएगा क्योंकि हम ये पैटर्न बना रहे हैं, तो स्लैश उस पैटर्न में शामिल होगा। आईडी, आईडी मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में क्यों लिखी है, क्योंकि जो चीज जो भी अगर वैल्यू यहाँ पे चेंज करोगे ना, फर्स्ट करो स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट नहीं लिखना, तुम्हें स्टूडेंट की वैल्यू लिखनी है या कुछ और उसमें चेंजेस करना है, तो तुम क्या करोगे, स्टूडेंट इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया, फिलहाल मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने आईडी को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा क्योंकि हमें आईडी की वैल्यू के साथ खेलना था, तो सिंपल आईडी की वैल्यू के साथ हमने इस तरह से चेंजेस सारे अप्लाई कर लिए। सही है, अब एड्रेस का भी बनवाऊं, एड्रेस का बनवाना है, बताओ। चलो एड्रेस का बनाते हैं, ठीक है। एड्रेस का कैसे बनेगा यार, सिंपल है, पता है, इसमें से मैं सेकंड वाले को कॉपी करूंगा, सेकंड वाले के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा, बहुत ज्यादा भी नहीं, शायद इतने भी नहीं होंगे जितने फर्स्ट और सेकंड में आपस में किए थे मैंने। ठीक है, देखना। स्टूडेंट, स्टूडेंट एड्रेस बाय आईडी, ठीक है। जाहिर है इसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, पैटर्न तो सेम ही होगा, ठीक है, पैटर्न तो सेम ही होगा। क्यों पैटर्न सेम होगा, असल में पैटर्न सेम इसलिए होगा क्योंकि मुझे आईडी के बेस के ऊपर यहाँ पे यूजर चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पर आईडी के बेस के ऊपर ना यूजर का डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं पैटर्न क्या करूंगा, फिलहाल पैटर्न में सेम रख लूँ, अभी देखना मैं पैटर्न में डिफरेंस भी लाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक्शन मेथड का नाम बस चेंज कर देता हूँ, देखना जरा, फिर हम देखेंगे क्या चेंज आता है या नहीं आता। स्टूडेंट स्लैश और आईडी, पैटर्न क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आएगी। और जाहिर है जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या होगी अभी बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अभी। स्लैश स्लैश वन, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे एड्रेस मिला ही नहीं, मेरे पास तो क्या हो रहा है, यूजर की डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस मैं कैसे बनाऊंगा, मैं डिफरेंस बस ऐसे बनाऊंगा कि मुझे क्या करना होगा, राउट में जाना होगा, ठीक है, और मुझे ये करना होगा, मुझे यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा, स्लैश एड्रेस, जिस मुझे यूजर का एड्रेस चाहिए ना, जिस स्टूडेंट का भी मुझे एड्रेस चाहिए, बस उसके स्लैश उसके साथ मुझे स्लैश करके एड्रेस लिखना होगा, बस। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। स्लैश स्लैश वन स्लैश, अब देखना क्या आता है, तो अब देखो एड्रेस आ गया, किसका एड्रेस आया, जो यूजर वन था ना उसका एड्रेस आ गया। क्यों यूजर वन का एड्रेस आ गया, यूजर वन का एड्रेस इसलिए आया क्योंकि मैंने स्लैश करके जब एड्रेस, बस मैंने सिर्फ राउट डिफरेंट किया है, सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि सेम राउट से उनका पैटर्न था ना वो सेम था, पैटर्न डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, फिर आपके राउट से वो कॉल हो सकते हैं। पैटर्न के अंदर मैं छोटी सी भी अगर चेंजिंग करता ना तो ये कॉल हो जाता, लेकिन पैटर्न क्योंकि सेम था तो इसलिए कॉल नहीं हो रहा था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो भाई बताओ मुझे। आप लोग अपना माइक भी ओपन कर सकते हो, मसले वाली बात नहीं है। हाँ पूछो पूछो, जन्नत कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। हम्म। सही। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो जरा सा इसकी प्रैक्टिस करना घर पे, और विजुअल स्टूडियो वगैरह इंस्टॉल, उम्मीद है तुम लोगों ने किया हुआ होगा। इसकी प्रैक्टिस जरा घर पे करना और देखना कि किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल राउटिंग को ना अपने जहन में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि नक्श करने वाली बात, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो इसकी, और इसको अच्छी तरह से अपने जहन के अंदर बिठा लो कि यार नहीं, इसको सीखना है, मैंने इसके ऊपर काम करना है। बिकॉज होता ही है कि हम अक्सर नहीं कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो अगर जहन से निकल जाता है ना एक मरतबा, या एक मरतबा टॉपिक छूट गया और फिर वो थोड़ा सा टाइम अब हो गया उसको पढ़े हुए, तो फिर वो बाद में वो वाली बात नहीं रहती, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो ऐसा करो कि अभी प्रैक्टिस करो इसकी ज़रा सही से घर पे, ठीक है। बाकी हम सैटरडे को इंशाल्लाह पढ़ेंगे एट्रीब्यूट राउटिंग। राउटिंग का ही एक और तरीका होता है, यार वो इतना आसान होता है, लिटरली इतना आसान होता है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट पे, शायद हम इसी प्रोजेक्ट पे काम करें या इसी प्रोजेक्ट की चीज़ें कॉपी करके, जैसे यहाँ पे मॉडल बनाए थे ना, यहाँ से मॉडल क्लासेस वगैरह कॉपी करके वहीं पे काम करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कोशिश करूंगा प्रोजेक्ट सेम रहे, राउटिंग ताकि डिफरेंस जो है ना वो तुम्हें पता चल सके, सही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलता है। अभी कोई क्वेश्चन तुम लोगों का है नहीं शायद, इसको मतलब बिल्ड कर लेता हूँ, सोल्यूशन को बिल्ड कर लेता हूँ, सोल्यूशन सही है, ठीक है। तो मे बी अभी तुम लोग क्वेश्चन कोई ना हो, तो अभी फिलहाल हम क्लास को एंड कर देते हैं यहीं पर ही, रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ।